हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। तो आज मैं आपके लिए जो स्क्रिप्ट्स लाया हूँ वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। वो है टेलीकार्ड, हम नेटवर्क, नेटसॉल। जी, तो हम बिगिन करते हैं हमारी एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं टेलीकार्ड को। देखिए, टेलीकार्ड के अगर आप थोड़ा अंदर मूव देखें, पहले भी मैंने आप लोग को अपनी वीडियो में बताया था, इसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्चुअली क्लोजिंग है वो 16 रुपये 44 पैसे से ऊपर ही है। और ये इस क्लोजिंग पे नाकाम रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग देने में। अभी भी मेरा अभी भी यही मौक़िफ़ है। अगर ये 16 रुपये 44 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो आपको ये 17 से 18 रुपये के दरमियान में, 18.5 रुपये के दरमियान में मूव दिखा सकता है। अभी मेरा क्या ज़ाती ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, अगर तो जो अभी इसकी करंट मूव चल रही है टेलीकार्ड की, वो ये है कि अभी वो एक शॉर्ट एक कंसोलिडेशन फेज में आया हुआ है। अगर आप देखें, ठीक एक फेज एक रेंज के अंदर आ चुका है, एक रेंज के अंदर ट्रैप हो चुका है और एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद आया है। इधर एक आप समझ लीजिए एक पॉज है। तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि 11 दिन की इसकी मूव रही है वो ज़ीरो रही है। जैसे अगर आप इस दिन को देखें 17 दिसंबर को, तो इसकी जो ओपनिंग आई 15 रुपये 85 पैसे और आज की जो इसकी क्लोजिंग आई है वो है 15 रुपये 85 पैसे फ्राइडे की। पूरे साल जब क्लोज हुआ है तो ये बनती 15 रुपये 85 पैसे। तो अगर मैं इन सबको एक ही साथ मिलाना चाहूँ, इन सारी कैंडल्स को, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने कैंडल बनाई हुई है वो इस सब को रिप्रेजेंट करती है। आप देख सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग इसका सेम है। हाई लगाया लेकिन फिर नीचे आ गई, लो लगाया फिर ऊपर आ गई। तो ये कहना गलत नहीं है, ये एक डॉजी कैंडल बना रही है। तो इससे ये भी हम लोग को पता चलता है कि जो कंसोलिडेशन फेजेस होते हैं वो एक डॉजी कैंडल से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब इसमें यूजुअली क्या होता है, देखिए इसमें अभी जो बहुत अच्छी सपोर्ट है 15 रुपये 85 पैसे, एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। और अभी इसके बाद एक अच्छी रेजिस्टेंस भी आ रही है 16 रुपये 44 पैसे। जो बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर 16 रुपये 44 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो ही आपने इसमें एक एंट्री बनाने का सोचना है। और सेलिंग का आपने जब सोचना है जब ये 15 रुपये 28 पैसे से आपको ये एक उसके नीचे क्लोजिंग देने लगे तो आपने कोशिश करनी इससे एग्जिट हो जाना है। सही है, इतना मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही सेफ जो खेलना चाहते हैं। उसके अलावा आप देखिए, आप अगर प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रैप है तो हम लोग को देख रहा है कि RSI भी एक रेंज के अंदर ट्रैप है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो बियर्स है, आप ये देखिए ऊपर लाते वक्त अच्छे वॉल्यूम्स है जो कि अच्छी बात है। अब ये एक रेंज के अंदर ट्रैप हो चुके तो हमेशा कंसोलिडेशन फेजेस में हमें वॉल्यूम्स बहुत ही लो दिखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेयर्स होते हैं, जो मार्केट को गिराने वाले होते हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसे वापसी 14.5 से 15 रुपये के दरमियान में लाया जाए। सही है, ये एक अटेम्प्ट बनाई जा सकती है बेयर्स की तरफ से। 15 से 14.5 के दरमियान एक अटेम्प्ट बनाई जाएगी इसे वापसी ले जाने की। वो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी, वो मैं बात कर रहा हूँ। एक अच्छे रेट पे भी मिल रहा है टेलीकार्ड करंटली। और आपने चाहिए, अगर चाहिए 16 रुपये 46 पैसे का लेवल का ये ब्रेक करता है तभी आपने एक एंट्री लेनी है और उसमें आप अच्छा 18.5 से 17 के दरमियान में एक मूव देख सकते हैं। एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला उधर देख सकेंगे क्योंकि यूं डेली के चार्ट में एक अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद है ओवरबॉट होने के लिए। तो ये आपने समझना है इसके ऊपर मूव के लिए। तो मैं यही समझता हूँ कि एक आध अगर अटेम्प्ट बनाई जाए उधर आपने फिर स्प्लिट बाइंग करनी चाहिए। वो मैं अगर टाइम मिला तो अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोग को बता दूंगा अब टेलीकार्ड में हम क्या करें। फिलहाल आपको लेवल्स बता दिए गए, इन लेवल्स को आप भी रिस्पेक्ट कीजिए और इसी हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। उसके अलावा हम नेक्स्ट शेयर की तरफ चले तो वो है नेटसॉल। बल्कि चले हम नेटवर्क को पहले एनालाइज कर लेते हैं, हम नेटवर्क लिमिटेड। तो देखिए, अगर हम नेटवर्क को भी देखें ज़रा तो ये एक जो चीज़ पता चलती है हम नेटवर्क में भी है, ये अभी भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में और बहुत ही जो इसने एक ट्रेंड को वीक करते हुए नज़र आ रही है जब से जो डाउन ट्रेंड था। अब ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर दूं या इसमें एक बड़ी टाइम फ्रेम लगा दूं, बल्कि चले हम लगा लेते हैं तो 1 वीक का टाइम फ्रेम।
जी 1 वीक का अगर मैं इसमें टाइम फ्रेम लगाऊं तो ये एक अच्छा खासा एक बहुत बड़े एक्यूमुलेशन फेज में ही मैं कहूँगा, एक बहुत बड़े एक्यूमुलेशन फेज में ही है। आप लॉन्ग टर्म में देखें तो एक बहुत बड़े एक उसमें है, जो कि जिसकी रेंज भी 4-5 रुपए की बनती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह से सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है, और मैं समझता हूँ इसमें हम एटलीस्ट इसमें लॉन्ग का माइंडसेट मैं समझता हूँ 2 से 4 महीने तो हम मिनिमम माइंडसेट लगा के इसमें बैठ सकते हैं, और ये आपको एक अच्छा मूव भी नज़र आ सकता है देते हुए। इसकी जो करंट रेजिस्टेंस है लॉन्ग के लिए 7.5 रुपये अच्छी रेजिस्टेंस है, और फिर आपकी असल रेजिस्टेंस 9 रुपये के पास है ये, और फिर ये आपको एक अच्छी मूव भी देते हुए दिखाई दे सकता है हम नेटवर्क। ये तो हो गई लॉन्ग की बात, बहुत अच्छी सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, और एक आपको एक अच्छी खासी आपको ये रिटर्न भी दिखा सकता है हम नेटवर्क। अभी हम ये तो हो गई लॉन्ग की बात, थोड़ा सा हम डेली के टाइम फ्रेम में भी इसे एनालाइज कर लेते हैं। देखिए डेली के टाइम फ्रेम में हम देखें तो इसमें एक बहुत अच्छी सपोर्ट आ रही है 6 रुपये 30 पैसे के पास। पहली सपोर्ट इसके 6 रुपये 30 पैसे के बाद अच्छी सपोर्ट है, और ये हम लोग को एक चीज़ इस पर भी यही देखने मिलती है, ये भी आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, ये कहना गलत नहीं होगा, एक रेंज के अंदर ही ये चल रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 6 रुपये 30 पैसे इस बड़ी कैंडल का भी एक्चुअली ओपनिंग है, और इसका लो इसके लिए और मजबूत सपोर्ट रहेगा 6 रुपये 20 पैसे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस दिन हमें वॉल्यूम्स 48 मिलियन के देखने को मिले, जो कि काफ़ी हाई वॉल्यूम्स है, और इस दिन के वॉल्यूम जब आए हैं तो मतलब ये जिस रेट से उठा है तो जिन्होंने उठाया उनके लिए तो ये अट्रैक्टिव रेट हुआ ना। मकसद ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से सीखनी पड़ेंगी। बहरहाल ये मेरी कोशिश होगी मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोग को बताता रहूँ। तो अगर आप यूं समझे तो ये एक अच्छी सपोर्ट के पास आ रहा है, और इसमें भी हम बाइंग का सोचा जा सकता है, क्योंकि आप देखें तो है ये एक अप ट्रेंड में, एक शॉर्ट एडजस्टमेंट के बाद ये वापसी ऊपर चला जाएगा, तो बातें अलग हैं। और अगर आप एक और भी चीज़ देखें तो अब ये तकरीबन हमें ये देखने को मिलता है अब ये लोअर लोज लगाना बंद कर चुका है, और एक बहुत बड़ी वेव भी हो सकता है ये आपको एक अच्छा मूव दिखा दे। तो इसमें ये कि जो अच्छे सपोर्ट लेवल्स इसके आ रहे हैं 6 रुपये 32 पैसे के पास पहला सपोर्ट, और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं मानता हूँ 6 रुपये 13 पैसे, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है 6 रुपये 13 पैसे के पास। और 6 रुपये जो 30-32 पैसे आप लोग बताइए ये भी एक अच्छा सपोर्ट है इसके लिए ओवरऑल। तो ये कि इधर एक देखा जा सकता है हल्का हल्का इसे एक्यूमुलेट करने के लिए, और टेक्निकली ये अच्छा लग रहा है, मतलब लॉन्ग के लिए भी इसे रखा जा सकता है। ये तो रहा हम नेटवर्क के हवाले से। अब बात कर लेते हैं नेटसॉल। ठीक है, नेटसॉल की अगर मैं बात करूं तो वही टेलीकार्ड का इसमें हिसाब है। इसमें भी मैं यही कहूं तो आप यहाँ की अगर ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कुछ ऐसा सच पैटर्न बना रहा है, एक डॉजी कैंडल ही बना रहा है। और इसके बारे में जो मैं ये समझता हूँ कि कितनी मूव दिखा सकता है, तो आप ये देखें कि ये एक रेंज के अंदर ट्रैप हो चुका है, इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस है तकरीबन 97.38। हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाने में नाकाम हो रहा है, विक भी निकाली ये लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया, ये एक है एक अलर्टिंग बात। और इसकी जो अच्छी सपोर्ट आ रही है वो 91 रुपीज़ की आ रही है तो ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे, जैसे टेलीकार्ड का मैंने हिसाब आपको बताया। लेकिन ये कि इसमें भी एक आध प्रेशर जो है, तो मैं भी इसमें यही समझता हूँ कि जो बियर्स होंगे उनकी पूरी कोशिश होगी इसे 91 से 88 के दरमियान में लाने के लिए, एक अटेम्प्ट रह सकती है। वही इसमें मैं भी बात कर रहा हूँ, इसमें फिर आप एक बाइंग बना सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पे भी। उसके अलावा इसमें जो एक डाइवर्जेंस है वो बहुत अच्छी बन रही है, आप ये देख ले बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है। ये तो हमने बात कर ली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब थोड़ा सा अगर हम वीकली के ऊपर आए थोड़ा सा, तो एक जो चीज़ पता चलती है, देखिए वही आपको बताया डोजी कैंडल बना रहा है जैसा आपको बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जिस लेवल से इसने यहाँ पे सपोर्ट ली है, बहुत ही अच्छी सपोर्ट ली है, ये देख लीजिए बहुत अच्छी सपोर्ट से ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ से अब ये इंशाल्लाह बाउंस बैक अच्छा करेगा, लॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं।
और RSI ने भी अच्छी सपोर्ट ली है इस बार। आप कह सकते हैं डाइवर्जेंसी बनी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे पे नीचे जा रही थी, लेकिन RSI आपका मजीद लोज नहीं लगा रहा था, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अब ट्रेंड की बात। तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए बियर्स के। अब अगर चाहिए 97 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है, तो बुल्स की पूरी कोशिश होगी आपको 102, 103, बल्कि 104 से 111 के दरमियान में, 104 से 111 के दरमियान में से मूव किया जाए। सही है। और 104 पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट आ रही है, तो ये आपने देख लेना। 104 पे आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 104 के पास, मतलब कि आप ये देख लीजिए रेंज तकरीबन 103 से 104 के आप दरमियान में बनती है, इधर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। और फिर नेक्स्ट आप लोग जो अपना टारगेट रख सकते हैं वो 111 का रखेंगे। 111 का आप इस पर टारगेट इजीली रख सकते हैं। लेकिन वही बात, अगरचे इधर ब्रेकआउट आपको मिलता है तभी। और अभी ये थोड़ा थोड़ा सच थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन ये कि इसमें एक अटेम्प्ट बनाई जाएगी, और आप थोड़ा थोड़ा आपका जो RSI है वो भी स्लाइटली पॉजिटिविटी ही दिखा रहा है इसके अंदर। यही चीज़ों को, इन फैक्टर्स के ऊपर ही ट्रेडिंग कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के अंदर, तो ये आपको होपफुली एक अच्छा रिटर्न शो कर पाएंगे। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।